लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका हकीम और डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी BUMS MD आज दोबारा नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा टॉपिक जनरल है, बवासीर, जिसको पाइल्स भी कहते हैं, हेमोरेड्स भी कहते हैं। आज हमारा टॉपिक बवासीर है, क्योंकि आज मौजूदा दौर में इतने केसेस आ रहे हैं हमारे पास बवासीर के, इसीलिए मुझे टॉपिक करना पड़ रहा है, जिसका ऑपरेशन के बगैर कहीं भी इलाज नहीं है। तो हमारे यहाँ बवासीर का अल्हम्दुलिल्लाह बगैर ऑपरेशन कामयाब इलाज है। चाहे कुछ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में भी हो तो इसको काटे कूटे बगैर, चीरे फाड़े बगैर इसका सिर्फ यूनानी अद्वियात से कामयाब इलाज होगा इंशाअल्लाह ताला। आज देखेंगे हम कि बवासीर होती क्या है और इसके क्या असबाब हैं और इसकी क्या अलामतें होती हैं। आज ये मैं आपसे तफसील से बताऊंगा आपको। बवासीर से मुराद मिखत के पास, यानी कि बड़ी अजाबत जो खारिज करते हैं उस हिस्से को मिखत कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। उस हिस्से पे सूजन का आ जाना या गोश्त का या कोमों का बढ़ जाना, उसको बवासीर कहते हैं। बवासीर 2 किस्म की होती है। एक बवासीर इंटरनल होती है, अंदरूनी हिस्से में होती है, दूसरी एक्सटर्नल होती है। अब हम जो सो इंटरनल बवासीर के बारे में बात करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तो इंटरनल बवासीर क्या होती है, इसमें इसको डॉक्टर्स 4 जो सो ग्रेड्स दे चुके हैं, यानी कि इसको 4 ग्रेड देते हैं डॉक्टर्स। ये ग्रेड्स जो सो उसके कोमों के बढ़ने पर डिपेंड करता, यानी कि गोश्त अंदर के हिस्से में बढ़ता हुआ बाहर आने को ग्रेड्स करार दिया जाता है। पहला ग्रेड एक्चुअल बवासीर में क्या होता, बड़ी अजाबत को जब जाते हैं तो जलन होती उसमें। उसके बाद जो है सो दूसरी स्टेज में क्या होता, ग्रेड में थोड़ा गोश्त बढ़ना शुरू होता, गोश्त नज़र आते रहता। तीसरे ग्रेड में गोश्त बाहर आता और इजाबत करने के बाद अंदर चले आता। चौथे ग्रेड में कोम जो होते हैं जो उसको बाहर आते, जो गोश्त बढ़ा हुआ है बाहर आता, फिर बड़ी अजाबत के बाहर बाद भी अंदर नहीं जाता, उसको 4th ग्रेड कहते हैं। अब ये बवासीर इंटरनल बवासीर है, इसको जो है सो 4 ग्रेड दिए गए हैं। एक जिसमें थोड़ा सा दर्द होता है, जलन होती है। दूसरे उसमें थोड़े कोम्स नज़र आते हैं। तीसरे में कोम बाहर आते हैं और अंदर चले आते हैं। चौथे में कोम बाहर आते हैं फिर अंदर नहीं जाते, हाथ से ढकेलने के बावजूद भी अंदर नहीं जाते, बाहर ही रहते हैं। इसको 4 ग्रेड जो है सो बवासीर कहते हैं या पाइल्स कहते हैं, हेमोरेड्स कहते हैं। अब इसके सबसे बड़े इसके असबाब क्या है, ये क्यों होती है, इसके बारे में तफसील समझाऊंगा। सबसे बड़ा सबब बवासीर का ख़ब्ज़ का होना, यानी कि एक दिन 2 दिन 3 दिन अजाबत को ना जाना, अजाबत बड़ी सख्त हो जाना, जिसकी वजह से रेक्टम के हिस्से में, मिखत के हिस्से में अल्लाह ताला कुदरती तौर पे कुशन्स लगाया। गद्दों के मानिंद पैखाने के रास्ते में अंदरूनी हिस्से में गद्दे होते हैं, उसके पीछे वेंस होते हैं, वरीदें, जिस पे बड़ी इजाबत पाखाने, यानी कि पाखाना सख्त हो जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से, कीलने की वजह से, तो उसका जो वेंस होते हैं उसमें गोश्त बढ़ना शुरू हो जाता, वो डायलेट होकर उसमें गोश्त बढ़ना शुरू होता। उसमें ग्रेड्स 1st 2nd 3rd 4th ग्रेड बढ़ते कोमा बाहर तक आ जाते। किसकी वजह से, ख़ब्ज़ की वजह से। अब ख़ब्ज़ क्यों होता, ख़ब्ज़ के असबाब क्या है, नॉन फाइबर फूड लेना, फाइबर वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करना, जिसकी वजह से ख़ब्ज़ होता। फाइबर वाले ग़िज़ाएँ से मुराद तरकारियाँ हैं, सब्ज़ियाँ हैं, यानी कि भाजियाँ हैं, और जो फल फलारी है, जाम है, अनानास है, संतरा है, मौसम्बी है, मकई है, ऐसे चीज़ों का, और पूरे सब्जियों का इस्तेमाल करना, और जो नॉन पॉलिश जो सो चावल को इस्तेमाल करना, और जब गेहूं को पिसवाते हैं तो उसके भूसे के साथ उसको इस्तेमाल करना, ये तमाम फाइबर फूड है। इसके इस्तेमाल की वजह से ख़ब्ज़ नहीं होता। पानी का कम पीना भी ख़ब्ज़ को पैदा करता है। कम से कम दिन में 4 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। 4 लीटर पानी पीने की वजह से आंतों में जो रुतूबात आती हैं, चिकनी सी, वो रुतूबात पूरी वाफिर मकदार में आती हैं, ख़ब्ज़ नहीं हो पाता, ख़ब्ज़ नहीं होता। और चलना फिरना,
जो लोग नहीं चलते, जो एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों के अंदर भी कब्ज़ रहता, और जो है सो ज़्यादा खड़ेने वालों के अंदर भी कब्ज़ रहता, और जो कंटिन्यूसली उनके मिखत पे प्रेशर पड़ने की वजह से ज़्यादा बैठने वालों के अंदर, जैसे ड्राइवर्स हैं और खड़े के काम करने वाले जितने भी काम वाले मजदूर हैं, उनके अंदर भी बवासीर पाई जाती है, कोम बाहर निकल जाते। देखिए, वेंस के एंड हिस्सा जो होता है, जो वरीदों का आखिरी हिस्सा होता है, वो 3 जगह अक्सर होता है। ये एक पैरों के पिछले हिस्से पे जो होते हैं, पीढ़ियों पे भी वरीदें मोटे मोटे हो जाते हैं सांपों के जैसे, क्योंकि ज़्यादा खड़ेने वाले के अंदर वरीदें फैल जाती। और बड़ी अजाबत को जो सो ज़्यादा देर यानी कि कब्ज़ लेके ज़्यादा देर ठहरने वालों के अंदर भी, वो प्रेशर पड़ने की वजह से वज़न उठाने वालों के अंदर भी बवासीर हो जाती है, और हमल के दौरान भी बवासीर हो जाती है। और जो है सो ख़ास तौर पे थायराइड हार्मोन के थायरॉक्सिन सीक्रेशन जो होता है, उसके इम्बैलेंसिंग की वजह से भी कब्ज़ हो जाता है, जिसकी वजह से भी बवासीर होती है। अपने गले के सामने बटरफ्लाई के मानिंद जो सो एक ग्लैंड है, उसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, उसकी खराबी की वजह से भी कब्ज़ होता है, उसकी वजह से भी बवासीर होती। अब थायराइड को जो सो रूल आउट करने के लिए खून का टेस्ट किया जाता, T3, T4, TSH, इसमें थायराइड प्रोफाइल में मालूम हो जाता। अगर TSH बड़ा हुआ है तो समझ जाना ये थायराइड का प्रॉब्लम शुरू हो गया, जिसकी वजह से कब्ज़ हो रहा है। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इससे भी जो है सो बवासीर पैदा होती है। पानी कम पीने वालों के अंदर भी, और ज़्यादा बैठने वालों के अंदर भी, नॉन फाइबर फूड इस्तेमाल करने वालों के अंदर भी बवासीर होती है। इसीलिए इन चीज़ों से गुरेज करे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करे, कब्ज़ होने से रोके, तो इंशाअल्लाह ताला ये बीमारी के असबाब में कमी आ जाती है। अब ये पहला ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, 4 ग्रेड भी अगर हो गया, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर ऑपरेशन बवासीर का हर ग्रेड में अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर ऑपरेशन कामयाब इलाज होगा, काटे कूटे बगैर। अगर 4th ग्रेड में अगर पूरे कोम बाहर आके ऐसा रुक गए तो पाखाना भी नहीं रुकता, कभी उसकी कंट्रोलिंग भी ख़त्म हो जाती, हम नहीं चाहते हुए भी पाखाना भी निकल जाता, बाज़ वक़्त गैसेस भी निकलना शुरू हो जाते, क्योंकि मिखत के रास्ते में कोम आ जाती ना, तो पूरी तरह बंद नहीं होते। 4 ग्रेड में ये होता, तो इसीलिए बवासीर का इलाज यानी कि बर वक्त इलाज करा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड में करा लें, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड तक जाने न दें। ये एक ऐसी भी बवासीर है, खूनी बवासीर कहते हैं उसको। हर आने वाला बड़ी आंत से, पाखाने के रास्ते से हर आने वाला खून बवासीर नहीं होता। बाज़ वक़्त आंतों में कैंसर रहने की वजह से भी खून आना शुरू होता। एक डॉक्टर के पास जाने की वजह से उन चेक करने के बाद ही बता सकता है आपको बवासीर है या कोई और मसला है। तो बहुत से औक़ात क्या होता, अंदर कहीं आंतों में, बड़ी आंत में कैंसर होने की वजह से, या पैखाने की रास्ते में बड़ी आंत के जॉइंट हिस्सा होता है, वहाँ पे कैंसर होने की वजह से भी खून आता। बाद लोग समझते ये जो सो बवासीर का खून है, नहीं, बवासीर का खून नहीं, बाज़ वक़्त बड़ी बीमारी भी रहती है, चेक करे बाद आपकी हिस्ट्री लिए बाद बता सकते। और ये 50 साल की उम्र के बाद अक्सर 50% लोगों में ये बीमारी होती है, और 50% में 100 में फिर जितने यानी कि 100% मरीजों में 50% मरीजों को जो सो अलामतें नज़र आती है, बाज़ लोगों को रहती भी मगर उसकी अलामतें साफ तौर पे ज़ाहिर नहीं होती है। तो लिहाजा कब्ज़ को दूर करें, गरम मसाले और गोश्त का कसरत से इस्तेमाल करना बंद करें, गुटखा, जर्दा ऐसी चीज़ों से भी इज्तनाब करें, रात को जल्दी सो जाएं और खाना चबा के खाएं, खाते खुद पानी का इस्तेमाल ना करें, खाने के 2 घंटे के बाद पानी पिएं। पूरे दिन में कम से कम 4 लीटर 5 लीटर पानी पीना अच्छी बात है, क्योंकि 1.5 लीटर हर आदमी को सेहतमंद रहने के लिए 1.5 लीटर पेशाब करना ज़रूरी है। 1.5 लीटर पर डे पेशाब करना, तो कब हो सकता हो, कम से कम 4 से 5 लीटर पीने से पेशाब इतनी मकदार में करना मुमकिन हो पाता। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है, जितने भी मेरे नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, मुझे महसूस कर रहे हैं, तो ये जो बीमारी है बवासीर, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बगैर ऑपरेशन कामयाब इलाज है। और इसी तरह आज मैं फिशर के बारे में भी थोड़ा समझा दूँ। फिशर से मुराद ये बवासीर से थोड़ी सी मुख्तलिफ बीमारी है। जो बड़ी इजाबत का जो रिंग होता,
जो एनल स्प्लिंटर बोलते हैं इसको, एनल स्प्लिंटर के पास अगर शक आ गया, कोई किसी किस्म की दरार कट लग गई बड़ी इजाबत की वजह से, वहाँ पे फट गया, तो खून अच्छी मकदार में खून भी आता वहाँ पे, तकलीफ भी होती और जलन भी बहुत ज़्यादा होती। तो इसको वहाँ पे दरार आने को फिशर कहते हैं, यानी कि शक, मिखत शक हो जाती। ये कब होती? अजाबत जो हो सो कभी मिखत के रास्ते पे मार लगने से, क्या बड़ी अजाब सख्त अजाबत आने की वजह से, या बार बार इसहाल पर मुसिल यानी कि जुलाब की दवाएं लेने की वजह से भी कभी कभी यहाँ पे कोई हिस्से में शक हो जाता है, जिसकी वजह से जलन और तकलीफ शिद्दत की रहती है। इसको फिशर कहते हैं, जो पायखाने के रास्ते पे कट लग जाता। इसमें तीसरी बीमारी भी ये है कि इसको फिस्टुल्ला कहते हैं। फिस्टुल्ला एक ऐसी बीमारी है जो बाज़ वक़्त ये बदन में कभी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जैसी बीमारी है, या जो हो सो फिशर ज़्यादा दिन तक रहने की वजह से भी 8 हफ्ते से 12 हफ्ते तक नया फिशर कहते हैं, 8 से 12 हफ्ते के बाद पुराना हो जाता फिशर। उसके फीकल मैटर जो होता, मटेरियल जो रहता, जो पायखाने की जो अजाबत की जो गंदगी रहती, वो कट में फंसने की वजह से, जो फटा हुआ कट है उसमें फंसने की वजह से कहीं ना कहीं फोड़ा एब्सेस होके थोड़े दिनों के बाद ये एब्सेस फट के बाहर एक मुंह बन जाता, अंदर एक मुंह बन जाता। इसको बोलते हैं फिस्टुल्ला, भगंदर, नासूर, नवासीर जिसको बोलते हैं। जैसा बवासीर है ना, इसको नवासीर, नासूर, भगंदर कहते हैं। एक हिस्सा इसका कैनाल का, एक हिस्सा बाहर होता बैरून, मिखत के बैरून हिस्से में, दूसरा कैनाल का दूसरा हिस्सा अंदरूनी यानी कि आंत में होता है। ये कई जो है सो एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, मल्टीपल इसके रास्ते हो सकते हैं अंदरूनी हिस्से में। इसको तशखीस के बाद बताया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन अमराज का हमारे यहाँ कामयाब इलाज है, ऑपरेशन के बगैर इलाज है। डरने घबराने की कोई बात नहीं है। जितने भी मिखत के बीमारियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप कामयाब इलाज के लिए मुझसे मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर तलत अस्करी साहबा जो BUMS है, जिनका 25 साल तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चेदानी पे सूजन, फाइब्राइड, सिस्ट, PCOD, बच्चेदानी की ट्यूब्स में ब्लॉकेज आ जाना, बच्चेदानी के मुंह पे सूजन आ जाना और बच्चेदानी पे जो सो पूरे इन्फेक्शन से भर जाना, PID, और बच्चों का ना होना, इन तमाम अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर ऑपरेशन कामयाब इलाज होगा। मेरा एक दवाखाना नामपल्ली पे है, एक दवाखाना लाड बाज़ार 4 मीनार पे है। आप लोग फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पे, उस पर फ़ोन करिए। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला तफसील से हमारा एड्रेस और टाइमिंग समझाई जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोग बिला झिझक, किसी किस्म की खौफ से, परेशानी के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मिलिए। इन तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज होगा। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ